हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा अब बात करेंगे लॉ स्प्रिंग का पार्ट नंबर 2। मुझे उम्मीद है इससे पहले साहिब आलम वाली जो स्टोरी है वो आपने देख ली होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मुकेश, जिसकी बात मैं भी आप लोगों से करूंगा, और साहिब आलम, ये दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करके बहुत बार हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ये स्टोरी और वो वाली स्टोरी देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑथर हमारी अनीस जंग ही रहेंगी इस पार्ट की भी। तो चलते बेटा आगे क्या है, पूरी इस थीम को जरा मैं समझने की कोशिश करूँ, स्टोरी के थीम को समझने की कोशिश करूँ। द स्टोरी शोज हाउ द स्ट्रगल्स ऑफ मुकेश। देखो ये जो बच्चा है मुकेश, इसके स्ट्रगल के बारे में, जो कि क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है बेटा, ठीक है। अ यंग बॉय स्टक इन पॉवर्टी एंड फोर्स टू वर्क, ठीक है। एक यंग बॉय जो कि पॉवर्टी के अंदर फंस चुका है और उसको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं साहिब आलम और इसके बीच में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिमिलैरिटीज क्या है, तो सिमिलैरिटीज इन दोनों के बीच के अंदर ये है कि भाई दोनों ही पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए हैं। आपको आंसर इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा, दोनों पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए हैं, दोनों को काम करना पड़ता है, दोनों जो है बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, दोनों के पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। इस तरीके से दोनों को सिमिलैरिटीज आपने कंपेयर कर दी। बट जब बात आती है कि दोनों जो है कैरेक्टर्स अलग अलग कैसे हैं, तो अलग अलग की कहानी समझाऊंगा चैप्टर के एंड के अंदर। बड़ा मजा आएगा आपको। देखो भाई, इट हाईलाइट्स हाउ सोसाइटी इग्नोर्स द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन लाइक हिम। ये स्टोरी हमें हाईलाइट करती है कि कैसे सोसाइटी इग्नोर कर देती है इन बच्चों की वेल बीइंग के लिए, ठीक है। जो इन बच्चों की वेल बीइंग के लिए जो हमें करना चाहिए, हम बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। टेकिंग अवे देयर चाइल्डहुड फॉर अ स्मॉल इनकम, ठीक है, जो कि एक छोटी इनकम के लिए ये बच्चे अपना जो बचपना है वो खो देते हैं। ये भी सिमिलैरिटी के अंदर काउंट हो सकता है हमारा साहिब और इसके बीच के अंदर, ठीक है। द स्टोरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट कीप चिल्ड्रन ट्रैप्ड इन दिस साइकिल, ठीक है। ये स्टोरी जो है हमें और बताती है, मतलब ये इनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ये ऐसे बच्चे क्यों जो है इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए, इस ट्रैप के अंदर मतलब इस गरीबी के चक्र के अंदर, इस विशियस वेब के अंदर जो है फंसे हुए हैं, ठीक है। लाइक नॉट हैविंग एक्सेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, एंड बीइंग फोर्स टू वर्क, एंड द अनफेयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस दैट मेक इट हार्ड फॉर देम टू एस्केप पॉवर्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे गरीबी तो इनके पास है ही, और वो जो छोटी आमदनी के पीछे अपना बचपना खोते हैं, और यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर एक इकोनॉमिकल कंडीशन के बहुत अनबैलेंस है ना, कि गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ही ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। वो क्यों अमीर होता जा रहा है, ये क्यों गरीब होते जा रहे हैं, इसकी बात हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ये मोटा मोटा थीम जो इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमे हुए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके लिए कितना हार्ड है इस गरीबी से बाहर निकलना, ये इस चैप्टर की जो थीम है। और अगेन यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, जो कोट मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोट हमारा यही रहेगा, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। जब भी आंसर प्रेजेंट करोगे ये लिखना बेटा एग्जामिनर पे, मतलब मजा आ जाएगा एग्जामिनर को भी। आ जाओ जरा इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कायदे से समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का टाइटल मैंने आपको बताया, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इन दिस पार्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड मुकेश। क्या नाम है बच्चे का? मुकेश नाम है। हु लिव्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर वो रहता है। मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क इन हिज फैमिली हैज बीन डूइंग जनरेशंस, दैट इज मेकिंग बैंगल्स। देखो मुकेश जो बच्चा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग क्या काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद के अंदर रहता है। और यहाँ पे एक एक कास्ट सिस्टम ऐसा है कि जैसे देखो अभी भी इंडिया के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है कि भाई बाल काटने वालों की एक अलग कास्ट है, चूड़ी बनाने वालों की अलग कास्ट है, जो कूड़ा उठाते हैं उनकी एक अलग कास्ट है। तो यहाँ पे मुकेश जो है वो इस कास्ट से बिलोंग करता है जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं। तो उसकी फैमिली के अंदर जो है वो ट्रेडिशन ही चलता हुआ आ रहा है कि सब चूड़ियाँ ही बनाएंगे। उसकी फैमिली जो है जो उसकी मुकेश की पूरी फैमिली ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि भगवान ने हमारी डेस्टिनी यही लिखी है, भगवान ने हमारे कर्म के अंदर यही लिखा है, भगवान ने यही चाहा है कि हम जो है गरीब ही रहेंगे और हमें चूड़ियाँ ही बनानी है, और इसको इस बात को मान चुके हैं। लेकिन मुकेश अलग है। वो क्या बनना चाहता है? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। देखो हालांकि मोटर मैकेनिक जो है इंडिया के अंदर हम जो है उसको एक बहुत अच्छी जॉब कंसीडर नहीं करते हैं, बट फिर भी यहाँ से ये जो चूड़ी बनाने के काम से ये अलग करना चाहता है। और यहाँ पे ये खुद का जो है क्या कहते हैं, खुद का बॉस बनना चाहता है, ठीक है, खुद का मास्टर बनना चाहता है। जो कि साहिब जो है क्या था, साहिब के केस के अंदर वो अपनी डेस्टिनी को अपना चुका था कि हाँ मैं गरीब ही रहूंगा। ये बच्चा ऐसा नहीं, ये अलग करना चाहता है। तो इसका मतलब आप ये लगा लो कि जब ये चैप्टर लिखा गया होगा तो जो आमदनी एक मोटर मैकेनिक कमाता है उससे भी बहुत कम आमदनी जो है वो बैंगल बनाने वाले जो है वो कमाते होंगे, ठीक है। तो जब ये बैंगल बनाते तो होता क्या था, देखो मुकेश फैमिली लाइक मैनी अदर्स इन फिरोजाबाद हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर ईयर्स, ठीक है। फिरोजाबाद के अंदर होता क्या है, जैसे सीमापुरी के अंदर क्या हो रहा था, साहिब के एरिया के अंदर सारे कूड़े उठाते थे,
फिरोजाबाद के अंदर मुकेश की फैमिली भी और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सब वहां पे चूड़ियां बनाने का ही काम करते हैं, ठीक है। दे वर्क इन स्मॉल डार्क रूम्स विदाउट एनी लाइट और फ्रेश एयर। वो छोटे छोटे कमरों के अंदर, छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर जो है वो चूड़ियों बनाने का काम करता है। और वो डार्क होता है क्योंकि होता क्या है कि वो फर्नेस के पास काम करते हैं, भट्टी के पास काम करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी जाती है। कभी आप ये फील करना कि जब कभी आप एक डार्क रूम से निकल के एकदम से जब बाहर रोशनी के अंदर आ जाते हो तो आपकी आंख के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जिससे होता क्या है कि जो इसके कास्ट के जो लोग हैं इनको आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये जो पॉलिश बैंगल्स पे लगाते हैं इनको खुद को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों से। दे वर्क इन टफ एंड देयर आईज आर एक्सपोज टू इंटेंस हीट, ठीक है, वो बहुत ही टफ कंडीशन के अंदर काम करते हैं और उनकी जो आईज है वो इंटेंस हीट से बहुत ज्यादा एक्सपोज होती है, विच डैमेजेस देयर आईसाइट, जिससे उनकी आंखें खराब होती है। डिस्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्क दे लिव इन पॉवर्टी, वो इतनी मेहनत करते हैं, अपनी आंखें भी खो देते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी के अंदर ही जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पर्याप्त पैसा उनके पास आना चाहिए वो पर्याप्त पैसा उनके पास नहीं आता कि वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी कर ले। इनफैक्ट यहाँ पे जो है वो लिखा भी है चैप्टर के अंदर कि इस चूड़ी बनाने के काम ने हमें आज तक दिया क्या है। मैं मतलब एक टाइम की मील भी जो है, एक टाइम की रोटी भी जो है वो भरपेट नहीं खा पाई हूँ इस चूड़ियाँ बनाने के काम से। वो दादी, जब मुकेश की दादी से बात होती है तब ये बात कही जाती है। आगे समझना और इस चैप्टर को। द पीपल ऑफ फिरोजाबाद एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एज देयर फेट, जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो चूड़ी बनाने के काम को अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं, अपनी तकदीर मान चुके हैं, उसके अंदर एक्सेप्ट हो चुके कि हाँ यही हमें करना है। समथिंग पास डाउन फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, उनको लगता है कि एक ऐसी चीज है जो कि इनके एंसेस्टर से चलती हुई आ रही है, हमें भी यही करनी पड़ेगी। इट इज़ अ ट्रेडिशन दे फील स्टक इन, ठीक है, ये एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर वो जो है बहुत ज़्यादा स्टक फील जो है करते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई अब हम यही है, हम इसके अंदर ही रहेंगे, ये ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। विद नो होप, जहाँ पे उनको कोई होप भी नहीं है कि वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और उनको होप क्यों नहीं है बाहर ना निकलने की, इस बात को मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। देखो होता क्या है, उन्होंने छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर बड़ी बड़ी भट्टियों के पास बैठ के जो है उन्होंने चूड़ियाँ बनाई। अब वो जब वो बाहर की तरफ थोड़ा बेचने जाते हैं, जो मिडल मैन है, ठीक है, मिडल मैन मतलब कि जो उनसे चूड़ियाँ खरीदता और वो जाके कहीं और बेचेगा, जो मिडल मैन है, पॉलिटिशियंस हो गए, वो सारे लोग उनको उतना पैसा देते ही नहीं है, उनके राइट्स के ऊपर कभी बात करते ही नहीं है, ठीक है। और कभी जो है वो अनीस जंग अगर बोलती है कि तुम लोग अपनी कोऑपरेटिव बना लो, कोऑपरेटिव मतलब कि एक तरीके की अपनी यूनियन बना लो। जैसे कि मान लो क्या होता है, मेरे घर के पास से एक मेट्रो स्टेशन तक, ठीक है, पहले जो है वो 10 रुपये लगते थे, बट उन रिक्शे जितना भी रिक्शा चालक जो हमारे लोग हैं उन्होंने जब अपनी एक यूनियन बनाई, उन्होंने जब एक अपना डिसीजन लिया कि भाई हम 20 रुपये से कम नहीं लेंगे, तो उन्होंने वो डिसीजन फिक्स कर लिया। उससे क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, कि जो पुलिस है, जो हमारे जैसे जो लोग हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रहे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया, सबने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया और अपने लिए एक स्टैंड लिया है। तो अनीस जंग कहते हैं कि तुम लोग ऐसा अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर हम स्टैंड लेते तो पुलिस हमें ही घसीट के लेके चली जाती, क्योंकि जो मिडल मैन है, पॉलिटिशियंस है, ये सारे लोग पुलिस को तो पैसा खिलाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो जो पुलिस है वो हमें ही पीटती है। तो इसलिए उनके मन के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे भी ना तो भी वही जो है वो जो है मारे जाएंगे, ठीक है। आयरनिकली द वुमेन इन दीज फैमिलीज मेक बैंगल्स फॉर अदर्स बट नॉट फॉर देमसेल्फ। होता क्या है कि एक उस फैमिली के अंदर एक वुमेन जो कि चूड़ियाँ दूसरी औरतों के लिए बना रही है, वो खुद के लिए चूड़ियाँ नहीं बनाई जा रही। और चैप्टर के अंदर ही लिखा है उसको बेचारी को, मतलब ये बात क्या उसको पता होगी कि चूड़ियाँ जो है वो सुहाग की कितनी बड़ी निशानी होती है, ठीक है। दे कांट इवन फॉर्म अ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, देखो ये वर्ड आपको जरूर लिखना है जब कभी भी बात आपकी उनके राइट्स की आएगी। वो अपने कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं, मतलब कि वो अपना यूनियन भी नहीं बना सकते एक, टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर लीडरशिप, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर लीडरशिप है ही नहीं। The people in Firozabad are trapped in a cycle of poverty and are controlled by middleman, ठीक है। जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो एक पॉवर्टी की लाइन उसके अंदर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, पॉवर्टी के अंदर, साइकिल के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जिसको मिडल मैन कंट्रोल कर रहे हैं, मनी लेंडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस कंट्रोल कर रही है और जो पॉलिटिशियंस है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू सेपरेट वर्ल्ड्स, देखो ध्यान रखना, फिरोजाबाद के अंदर 2 सेपरेट वर्ल्ड हो गए। वन इज वेयर पुअर आर स्टक इन पॉवर्टी, पहले वो लोग जो गरीब जो है वो पॉवर्टी के अंदर फंस चुके हैं। एंड अदर इज वेयर द पावरफुल पीपल कीप देम इन दिस सिचुएशन, दूसरे वो लोग हो गए जो कि इन लोगों को इस सिचुएशन के अंदर डाल के रखते हैं। तो ये 2 तरीके के अलग ग्रुप हो गए, ठीक है। मुकेश,
हाउ एवर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। अब देखो भाई, आप भी सोचोगे कि सर बाकी लोग क्यों चाहेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर रहे। भाई अगर मिडल मैन है, पुलिस वाले हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सबके पास अगर वो पैसा आ रहा है जो उनका हक का पैसा है, तो चाहेंगे कि भाई ये तो इसी कास्ट के लोग हैं, उनको तो वैसे ही वो छोटा मानते हैं कि ये तो ऐसी जीना एक्सेप्ट इन्होंने कर ही रखा है, तो उनको और दबा के रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये वाली बात है। तभी तो अनीश जंग ने ये चैप्टर लिखा ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी है। द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, सॉरी क्या लिखा था, मुकेश हाउ एवर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश जो है वो अलग है उसकी फैमिली से। क्यों? ही इज डिटरमाइंड टू फॉलो हिज ड्रीम्स। वो जो है अपना सपना फॉलो करना चाहता है। वो जो उसकी फैमिली में सदियों से चलता आ रहा है उसको फॉलो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं खुद का मालिक बनूं, मैं मोटर मैकेनिक बनूं। वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो है मुकेश कैरेक्टर ही बहुत अलग है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। ही इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू लर्न द स्किल्स। वो जो है वो पैदल चलने को भी, लंबे लंबे रास्ते पैदल चलने को भी तैयार है स्किल को सीखने के लिए। ही नीड्स फॉर द जॉब शोइंग अ पॉजिटिव साइन होप एंड चेंज। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, ही नीड्स फॉर द जॉब शोइंग अ पॉजिटिव साइन एंड होप एंड चेंज। ठीक है, वो जो है मतलब ये जो इसका दृढ़ निश्चय कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं अलग करूंगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो दिखा रही है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो लिखा हुआ है। हालांकि जब अनीश जंग को ये बताता है कि भाई मेरा मोटर मैकेनिक बनने का जो है वो सपना है, तो उसको भी जो लगता है कि यार ये बड़ा वैसा सा सपना है इसका कि ये चीज़ कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि इस बेचारे के पास जो है वो उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनकी कोऑपरेटिव नहीं बनी हुई, ये दबे रहते हैं, पैसा नहीं है, भट्टियों के अंदर ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, कैसे ही अपना ये वाला सपना भी पूरा कर पाएगा। तो ये मोटी मोटी बात है। तो अब आपको कहीं ना कहीं हल्का हल्का तो आइडिया लग गया कि साहिब और ये अगर सिमिलैरिटीज दिखाने तो मैं कैसे सिमिलैरिटी दिखाऊंगा, अगर मुझे दोनों ही कैरेक्टर को, मुकेश को और साहिब को अलग अलग दिखाना तो कैसे दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन से और डेप्थ के अंदर क्लियर होगा बेटा। और याद रखना अभी इसके बाद जो है आप लोगों की जो इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। चलिए भाई आगे चलते हैं। कहता है व्हाट कीप्स द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद स्टक इन पॉवर्टी। ठीक है, किस वजह से जो है जो बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद के अंदर वो पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए थे। देखो अगर ये क्वेश्चन बहुत कम नंबर का आता है भाई कि भाई 4 नंबर का आ गया, मतलब थोड़े बहुत कम नंबर का आ गया, तो आपको क्या करना है, पॉइंटर्स लिख दो बस हल्के हल्के से कि भाई अनफेयर कंडीशन है, अनफेयर वर्क कंडीशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लो वेजेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, करप्शन है। मतलब आप ये देखोगे इसी आंसर को जो है बड़ा भी जो है बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है। घूम फिर के यही बात होगी इस पूरे चैप्टर के अंदर, यही सारी बातें घूम फिर के अंदर होगी। अनफेयर वर्क कंडीशन कैसे भाई, वर्कर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन डेंजरस कंडीशन फॉर वेरी लिटिल मनी, दिस मेक्स इज हार्ड फॉर देम टू एस्केप पॉवर्टी। कि भाई जो वर्किंग कंडीशन के अंदर जिस से वो काम करते थे वो बहुत ही खराब थे, जिससे उनको हेल्थ इश्यूज भी होते थे, प्लस उनको वेजेस बहुत कम मिलते थे, जिससे वो उस पॉवर्टी से बाहर ही नहीं आ पाते थे। दूसरा उनके पास एजुकेशन नहीं है। मैनी चिल्ड्रन हैव टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। बहुत से बच्चों को जो है वो काम करना पड़ता था स्कूल जाने के बजाय। विदाउट एन एजुकेशन दे डोंट हैव द चांस टू गेट बेटर जॉब्स और इंप्रूव देयर स्कूल्स। और आपको पता है कि भाई अगर वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनको वो चांस ही नहीं मिलेगा कि उसको एक बेटर जॉब मिले या अपनी वो स्किल्स को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लो वेजेस। वर्कर्स आर पेड वेरी लिटिल फॉर देयर हार्ड वर्क। वर्कर्स को जो बहुत कम पैसा मिलता था उनके हार्ड वर्क के लिए। दिस कीप्स देम स्टक इन फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड अनेबल टू गेट अहेड। ठीक है, जो कि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल के अंदर जो है फंसा के रखता है, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते। डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मेक्स लाइफ इवन हार्डर फॉर दीज वर्कर्स। ठीक है, जो सोशल और जो उनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उस वजह से उनकी लाइफ जो है और ज़्यादा हार्डर है। प्रिवेंटिंग देम फॉर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड कीपिंग देम इन पॉवर्टी, जिससे उनकी जो है उनको बेटर जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस वो इस पॉवर्टी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं है। देखो गवर्नमेंट अपनी जो स्कीम्स निकालती है वो निकालती ज़रूर है, बट वो फिरोजाबाद के अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, अगर फिरोजाबाद के अंदर पहुंच पाती तो क्या कहते हैं हमारी अनीस जंग ये थोड़ी ना लिखती कि क्या कहते हैं ये विशेष जो वेब के अंदर फंसे हुए हैं, ये इस पॉवर्टी लाइन के साइकिल, इस पॉवर्टी के साइकिल के अंदर जो फंसे हुए हैं उसके अंदर पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार है। क्यों है जिम्मेदार? क्योंकि वो सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, दीज वर्कर डोंट गेट द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। ठीक है, उनको जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो उनको नहीं मिल पा रही है। करप्शन इन द सिस्टम स्टॉप्स वर्कर फ्रॉम गेटिंग द हेल्प एज दे नीड एज द रूल्स एंड पॉलिटिशियन मीन टू प्रोटेक्ट देम आर नॉट प्रॉपरली फॉलो। ठीक है, जो रूल्स बने हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे बेटा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, देखो अब सेम बात अलग क्वेश्चन के अंदर सेम बात वही लिखूंगा। व्हाट डिफिकल्टीज डू द बैंगल मेकर्स
ऑफ फिरोजाबाद फेस इन देयर लाइफ, क्या डिफिकल्टी फील करते थे कि भाई उनकी काम करने की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको पैसा बहुत कम मिलता था, उनके पास एजुकेशन नहीं थे, उनके हेल्थ बहुत रिस्क पे थी। देखो इन चारों पॉइंट को तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। हेल्थ रिस्क क्या है कि वर्किंग विद हार्मफुल मटेरियल्स एंड पुअर कंडीशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द वर्कर्स, ठीक है, जो जिस पुअर कंडीशन के अंदर वो काम करते थे, ठीक है, और जो केमिकल्स के अंदर जो वो काम करते थे, वो पॉलिश जो वो लगाते थे, जो डार्क रूम के अंदर काम करते थे, उसको जिससे उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है होती थी, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपका होता था कि भाई द वर्कर्स आर फ्रॉम लोअर कास्ट एंड फेस अनफेयर ट्रीटमेंट विच लिमिट्स देयर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिससे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिट हो जाती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो है पॉवर्टी के अंदर फंसे रहते थे, ठीक है। आगे और भी पॉइंट्स है भाई, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ कि सपोर्ट उनको गवर्नमेंट से मिलता नहीं है। चाइल्ड लेबर यहाँ पे हो रहा है कि भाई एजुकेशन है नहीं, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पे भट्टियों के अंदर काम करना शुरू कर देते थे। इनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स थे, ठीक है। देखो द बैंगल मेकर्स डोंट हैव ईजी एक्सेस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, उनके पास हेल्थ केयर नहीं थी, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी, ठीक है। अनस्टेबल इनकम, बहुत ही अनस्टेबल इनकम थी कि भाई कभी तो चूड़ियाँ बिक जा रही है, ठीक है, कभी नहीं बिक रही। जैसे भाई करवा चौथ का अगर कोई दिन आ गया तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो हमारी विमेंस है वो चूड़ियाँ खरीदती है, तो थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, बाकी के अंदर उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, ठीक है। और साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की जो साइकिल है उसके अंदर ये फंसे हुए थे, जिसकी वजह से यही सारी प्रॉब्लम जो है उन्हें प्रॉपर फेस करनी पड़ती थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। देखो मुकेश जो है वो बाकी फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले उनसे अलग कैसे था, वो अलग ऐसे था भाई, मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली इन फिरोजाबाद दैट मेक्स बैंगल्स, ठीक है। मुकेश जो है उस फैमिली से आता था जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं। एवरीवन इन देयर नेबरहुड्स डज द सेम जॉब, उसके नेबरहुड के अंदर सब यही काम करते थे। दे लिव इन द हाउसेज दैट आर नॉट फिनिश्ड एंड इन स्ट्रीट्स दैट डोंट स्मेल गुड, ठीक है। वो ऐसी जगह पे रहते थे, ऐसी गलियों में रहते थे जहाँ गलियाँ बहुत जिनकी गलियों के अंदर बहुत बदबू आती थी, प्लस घर जो है वो उतने ज़्यादा फर्निश्ड नहीं थे, मतलब ठीक से बने ही नहीं थे, प्रॉपर जो है झोपड़ियाँ, प्रॉपर झुग्गियाँ बनी हुई है, ठीक है। बट मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश अलग था। व्हेन समवन आस्क हिम अबाउट हिज फ्यूचर, अगर कोई उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछता है, वो कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहूँगा। दिस मीन्स ही वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड इन चार्ज ऑफ हिज ओन लाइफ, ठीक है। वो जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और अपनी लाइफ का जिम्मेदार, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना चाहता है। इवन दो हिज फैमिली बिलीव्स इन कर्मा थ्योरी, इवन दो उसकी फैमिली जो है कर्मा थ्योरी पे बिलीव करती है कि भाई हमारी तो ईश्वर ने डेस्टिनी ही यही लिखी है, हम तो बने ही इस काम के लिए हैं, हम तो गरीब ही रहेंगे, तो वो वाली बात है भाई, ठीक है। मुकेश हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड वांट्स टू क्रिएट हिज ओन पाथ, ठीक है। मुकेश का जो है वो सोचने का तरीका अलग है और वो अपना पाथ जो है वो खुद बनाना चाहता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब आगे देखो भाई, व्हाई डज द ऑथर सेज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन विशियस वेब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। जो हमारी ऑथर कहते हैं कि वो विशियस वेब के अंदर, मतलब कि एक दुष्ट वेब के अंदर फंस गए, वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है कि भाई उनको जो है पैसा बहुत कम मिलता है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है, उनको कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, गवर्नमेंट की हेल्प उनको नहीं मिलती, उनको उनको लगता है कि फैमिली का ट्रेडिशन जो है वो चलता आ रहा है, तो वो उसी के अंदर जो उस साइकिल के अंदर, उस दुष्ट वेब के अंदर जो है फंस के रह गए हैं। तो वही पॉइंटर सेम बात अलग तरीके से तुम्हें चिपकानी है, तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर जो है तुमको मिलने वाले हैं। अब जरा इधर आ जाओ, वट डज द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश लेमेंट, ठीक है। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या व्यक्त करती है, क्या कहती है वहां पे? देखो होता क्या है कि स्टोरी के अंदर मुकेश के जो फादर है वो उनकी आंखें जो है जा चुकी है। उनकी आंखें क्यों जाती है? क्योंकि वो भी जो है अपना चूड़ी बनाने का काम करते हैं, ठीक है, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, तो जो पॉलिश यूज़ होते हैं उसकी वजह से उनकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ओल्ड है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उनकी हो रखी है, बहुत ही गरीब फैमिली से आए हुए हैं, ठीक है। तो जब हमारी ऑथर उनसे बात करती है कि आपकी ये कंडीशन जो है ऐसे कैसे हो गई, आपने कोई और काम करना क्यों नहीं चाहा, तो बोलता है कि भाई मेरे पूर्वजों ने मुझे यही सिखाया है, मैंने भी मेरे बच्चों को यही सिखाया है, और ये भी जो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, ये भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ी बनाना ही सिखाएंगे, मुझे और कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है मैंने इतना कर दिया मेरी फैमिली के लिए कि मेरे सर पे एक छत है। हालांकि वो छत बिल्कुल ही टूटी फूटी है, बट हाँ उसको इस बात की संतुष्टि है कि मैंने जो है अपने जो है परिवार वालों के लिए एक छत कर दी है। और सडनली जो है हमारी जो ऑथर है उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार चाहे भले इनकी छत जो है उतनी ठीक नहीं है,
बट यहाँ पे इन्होंने कितनी गहरी बात बोल दी कि भाई अभी भी काफ़ी सारे इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की छत नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट इनके पास इनकी खुद की छत है। और ये ऐसी फैमिली के अंदर रहते हैं जहाँ पे जो इनकी बहू है वो बड़े लोगों से जो है ऐसे घूंघट करेगी, ठीक है, वो उनके सामने जो है बात नहीं करेगी, वो घूंघट करके रहेगी। तो इस तरीके की जो है बात वहाँ पे होती है। तो क्या बात है, मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कहते हैं, इस बात को जरा समझते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर सैडली टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड लूजिंग हिज आईसाइट फ्रॉम द डस्ट, ठीक है। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बहुत सैडली, बहुत दुखद तरीके से बताती है कि उसके हस्बैंड की जो आईसाइट चली गई, किससे, डस्ट से, वाइल पॉलिशिंग बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स को पॉलिश करते हुए जो डस्ट जाते हैं उस वजह से उनकी आईज जो है चली गई। She also mentions that their son could only teach his son how to make bangles. वो ये भी बताती है कि मेरे बच्चे भी अपने बच्चों को यही सिखा पाएंगे कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है, ठीक है। She says it is his destiny. ये इनकी डेस्टिनी है, his कर्म, ये इसके कर्म है। He can't go beyond what God has given us. वो मान चुके कि भाई ये इससे दूर नहीं जा सकता जो कि ईश्वर ने हमारे लिए लिख दिया है, जो कि ईश्वर ने हमें दिया है, हमें यही करना है, ठीक है। बीइंग बोर्न इनटू बैंगल मेकर कास्ट दे आर ओनली लर्न हाउ टू मेक बैंगल्स, क्योंकि वो चूड़ी बनाने वाली कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, क्या, कि वो चूड़ियाँ जो है वो बनाएंगे, उन्हें वही आती है। दिस मीन्स दे फील स्टक इन देयर सिचुएशन। इससे ये पता चलता है कि वो अपनी सिचुएशन के अंदर जो फंस चुके हैं। अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, वो कुछ नहीं कर पा रहे कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। एंड द वर्क दे हैव ऑलवेज नोन, और सिर्फ इसलिए और जो काम वो हमेशा से जानते हैं, ठीक है। द ग्रैंड मदर्स वर्ड शोज हाउ देयर फैमिलीज पास्ट एंड द टाइप ऑफ वर्क दे डू लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटी। जो उसकी दादी के जो शब्द हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, उसकी फैमिली का जो पास्ट है और जो काम वो करते हैं उसकी वजह से वो कितनी सारी चीज़ों को लिमिट कर चुके हैं, ठीक है। होता है ना कि भाई अब जैसे कि इसके दादा ने बोला, मतलब इसके मुकेश के फादर ने बोला कि भाई मुझे तो चूड़ी बनानी आती है, मैं वही सिखा पाऊंगा। और उसके फादर ने भी यही बोला होगा कि भाई मुझे चूड़ी बनाने आते, मैं यही सिखा पाऊंगा। मुकेश भी आगे यही बोलेगा। तो ये जनरेशन पे चलता ही जा रहा है कि भाई हमें चूड़ी बनानी आती है, हमने शुरू से वही किया है तो हम यही सिखा पाएंगे। एजुकेशन इनके पास, बेचारों के पास है नहीं ताकि ये कुछ और अच्छा कर पाए। ये कोऑपरेटिव अपनी बना नहीं पाते क्योंकि मिडल मैन और जो पुलिस वाले इनको जो है इनके साथ मार पिटाई कर देते। तो बेचारे जो है वो स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल उलझ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाली बात है। आगे देखो, डू द पुअर हैव द राइट टू ड्रीम, क्या जो गरीब लोग हैं उनके पास सपने देखने का अधिकार है। वाई देन डज द ऑथर कॉल मुकेश ड्रीम अ मिराज, अगर है तो मुकेश का जो सपना है, जो हमारी ऑथर उसको कहते हैं कि इसका सपना ना एक मिराज है। मिराज मतलब जैसे कि आपने कभी राजस्थान के अंदर देखा है, आप राजस्थान के अंदर कभी चलोगे ना, क्या कहते हैं, टीलों पे चलोगे, रेतीले टीलों पे चलोगे तो आपको कहीं पे लगेगा कि यहाँ पे पानी है, बट वहाँ पे एक्चुअल में पानी होता नहीं है, वो एक मिराज लगता है हमें, ठीक है। तो उसके सपने को एक मिराज कहते हैं। क्यों? द पुअर हैव एवरी राइट टू ड्रीम, पुअर के पास जो सपना है बिल्कुल देखने का, जस्ट लाइक एनीवन एल्स, जैसे सारे सपने देखते हैं वैसे भी पुअर के पास राइट है सपना देखने का। हाउ एवर द ऑथर कॉल मुकेश ड्रीम इज अ मिराज बिकॉज इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू अचीव। वो कहती है, वो क्यों कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है उसके लिए अचीव करना। क्यों भाई? गिवन हिज डिफिकल्ट लाइफ, उसकी जो डिफिकल्ट लाइफ को चलते हुए, उसकी डिफिकल्ट लाइफ को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहती है कि बड़ा मुश्किल है इसका सपना अचीव होना। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ठीक है, मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड लर्न टू ड्राइव अ कार, ठीक है, और कार जो है चलाना सीखना चाहता है। बट वो बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करता है, और चैलेंजेस क्या क्या है? अनफेयर सिस्टम, लो पे, लैक ऑफ एजुकेशन एंड द कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन हिज कम्युनिटी, और एक कॉन्स्टेंट साइकिल पॉवर्टी की, गरीबी की, जो कि इसकी कम्युनिटी के अंदर चल रही है। दीज प्रॉब्लम्स मेक हिज ड्रीम्स फील आउट ऑफ रीच, ये सपने जो है ये सपने जो है इसकी रीच से परे जाते हैं। क्योंकि होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये दूर कहीं मोटर मैकेनिक का काम हम सीखने जाएगा तो सीखने में उसको पैसा नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसको वापस से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जितना सारे मिलके वो पैसा कमा रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है इनकी एक वक्त की रोटी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसे वापस से चूड़ी का सामान, चूड़ी के काम में लगना पड़ेगा। इस वजह से इसको जो है क्या कहते हैं, जो हमारी अनीस जंग है, इसको मुकेश का सपना मिराज लगता है, ठीक है, लाइक अ मिराज, ठीक है, समथिंग दैट लुक्स रियल, समथिंग जो कि रियल जरूर लग रहा है बट इज इम्पॉसिबल टू टच, बट बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है उसको छूना, उस सपने को छूना। द टर्म हाईलाइट्स हाउ हार्ड इट इज फॉर द पीपल इन द पुअर कम्युनिटीज टू अचीव देयर ड्रीम्स। ये टर्म जो है वो हाईलाइट कर रही है कि कैसे पुअर कम्युनिटी के जो लोग हैं
उनके लिए सपने को अचीव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम्स दे कांट कंट्रोल, क्योंकि उनके पास जो बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अब आगे जा रहा हूँ, देखो आगे ये क्वेश्चन है बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, एक वो विशियस वेब वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम साहिब, ठीक है, साहिब और मुकेश का जो एटीट्यूड है अपनी सिचुएशन के लिए कैसे डिफरेंट है। देखो भाई, मुकेश एंड साहिब हैव डिफरेंट व्यूज। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट पूछ रहा है तो डिफरेंट बताऊंगा, अगर सिमिलर पूछता तो सिमिलर बताता कि भाई उनका क्या कहते हैं, उनकी लाइफ सिमिलर कैसे है, भाई बहुत गरीब है, एजुकेशन नहीं है, क्या कहते हैं, साहिब जो है कूड़ा उठाता है, मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने का काम करता है, बट उसको उसके सपने हैं कि वो जो है मोटर मैकेनिक बनेगा। जहाँ पे पॉलिटिशियंस ने, पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा जो है वो की हुई, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और क्या कहते हैं बहुत ही कास्ट के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये सारी बात करके आप सिमिलैरिटी कर दोगे। डिफरेंट अब मैं बता रहा हूँ, मुकेश एंड साहिब हैव डिफरेंट व्यूज, दोनों के अलग अलग व्यूज है कैसे अबाउट देयर लाइफ। लॉ स्प्रिंग, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, मुकेश जो है सपना देखता है मोटर मैकेनिक बनने का और गाड़ी चलाने का। ही वॉन्ट्स थिंग टू बी बेटर, वो चीज़ों को चाहता है बेहतर हो, एंड इज वर्किंग हार्ड टू चेंज हिज लाइफ, और बहुत कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, साहिब इज अ रैक पिकर हु इज स्ट्रगलिंग, साहिब जो है कूड़ा उठाने वाला है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, बट ही सीम्स टू एक्सेप्ट हिज हार्ड लाइफ विदाउट ट्राइंग टू चेंज इट, ठीक है, लेकिन जो अपनी हार्ड लाइफ है उसको अपना चुका था, उसको एक्सेप्ट कर चुका है, भले वो बदले कि वो उसको बदले, ठीक है, वो उसको बदलना नहीं चाहता, उसको एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन मुकेश उसको बदलना चाहता है, ठीक है। ही स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, मुकेश जो सॉरी साहिब जो है वो टी स्टॉल पे काम करना शुरू करता है जहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते हैं, बट द हैवी कंटेनर ही कैरीज फील्स हार्डर देन हिज प्लास्टिक बैग, बट जो हैवी कंटेनर उसको उठाना पड़ता है वो हैवियर दिखता है उसके प्लास्टिक बैग से। एंड नाउ ही इजंट हिज ओन मास्टर एनीमोर, अब वो खुद का मास्टर नहीं है। मुकेश इज फोकस्ड ऑन हैविंग अ बेटर फ्यूचर, मुकेश जो है वो बेटर फ्यूचर देखता है, ठीक है। वाइल साहिब सीम्स टू हैव गिवन अप, और साहिब जो है वो गिव अप, ऐसा लगता है कि साहिब जो है वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने के ऊपर गिव अप कर चुका है। द डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड्स माइट्स बी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये एटीट्यूड उनके अलग इसलिए हो सकता है उनके कुछ ना कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हों जिस वजह से उनके अलग अलग एटीट्यूड है। स्ट्रेंथ्स एंड हाउ दे सी देयर चांसेस टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। मुकेश रिमेन्स होपफुल एंड वांट्स चेंज, बट साहिब सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड हिज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, घुमा फिरा के वही वाली बात लिखी हुई है कि साहिब जो एक्सेप्ट कर चुका है, मुकेश जो है वो चीज़ों को बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों ने कायदे से इसको आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इसके जो क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है और इसके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस है वो और दूसरी वीडियो के अंदर देख लेना, आपका चैप्टर तृप्त हो जाएगा भाई। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।